बात करते हैं यार शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के फ्रैक्चर की। देखिए कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। सो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस ऑफ फ्रैक्चर में बात करें तो जो पार्ट है ह्यूमरस डिस्टल का ऑफ द सर्जिकल हैंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रोक्सिमल टू द सुप्राकॉन्ड्रल पार्ट, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। पार्ट ऑफ द ह्यूमरस डिस्टल टू द सर्जिकल हेड of humerus and proximal to supracondylar part, usually sustain from and indirect ट्विस्टिंग और बेंडिंग फोर्स, है ना। अ फॉर्म ऑफ आउटस्ट्रेच्ड हैंड या फिर डायरेक्ट इंजरी हो सकती है टू दी हार्म यार। हाथ जैसे कोई ट्विस्ट कर दे, मोड़ दे या फिर बैंड हो जाए अचानक से, तो शाफ्ट हो सकता है, जो फ्रैक्चर है उसका हो सकता है, मतलब जो शाफ्ट ऑफ दी ह्यूमरस उसका फ्रैक्चर हो सकता है यार। अ फुल ऑन outstretched hand or direct injury to arm, prototype fracture occurs in ऑल पैटर्न्स, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, ऑब्लिक हो, कम्युनिकेटेड हो, सेगमेंटल हो। ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, कम्युनिकेटेड, सेगमेंटल, है ना। यहाँ पे हर पैटर्न में प्रोटोटाइप फ्रैक्चर हो सकता है। एंड इट कैन बी क्लोज्ड या फिर ओपन, एंड इट कैन बी ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल, मे बी क्लोज्ड और ओपन, एंड मे बी ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो शाफ्ट ऑफ द फ्रैक्चर है, इसका जब फ्रैक्चर होता है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस जब फ्रैक्चर होता है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, दिस आर वेरिएबल। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, जो अगर फ्रैक्चर हुआ तो अनडिस्प्लेस्ड भी हो सकता है, एंड एंगुलेशन भी हो सकता है। सो मार्क्ड एंगुलेशन, ऊपर ओवरलैपिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लेटरल एंगुलेशन जनरली कॉमन होता है भाई, जहाँ पे क्या होता है, एब्डक्शन होता है प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट का बाय द डेल्टॉइड मसल। लेटरल एंगुलेशन इज कॉमन अगर एंगुलेशन हुआ तो, एंड ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एब्डक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट ऑफ डेल्टॉइड मसल। ठीक है। लेटरल एंगुलेशन कॉमन भी है, एब्डक्शन भी हो सकता है, एंड एडक्शन भी हो सकता है डिस्टल फ्रैगमेंट्स का यार। एडक्शन ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट्स। ओके। सो ये हमने डिस्प्लेसमेंट देखा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे यार, कि फ्रैगमेंट मतलब जो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, कैसे हम यहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे। सिंपल सा तरीका है यार, पेशेंट आएगा आपके पास, है ना, पेशेंट आएगा, प्रेजेंट करेगा विथ क्लॉ साइन, है ना, क्लॉ हैंड या फिर बोल सकते हैं, एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर।
रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है अगर रेडियल नर्व इंजर्ड हो गया। एक्सरे में पूरा अगर हमने यहाँ पे क्या करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, देखो भाई क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस में क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आसान होगा। सो क्लिनिकल फीचर में यहाँ पे ये हो जाता है, एंड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक्सरे ऑफ होल आर्म इट शुड बी डन। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस किया, ठीक है ना। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया तो एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है ना, हैंगिंग कास्ट करते हैं या फिर यू स्लैब करते हैं, एंड एक सर्जिकल, ठीक है। सो कंजर्वेटिव में क्या देखा हमने, विथ यू स्लैब, कंजर्वेटिव विथ यू स्लैब, हैंगिंग कास्ट, पेशेंट नीड्स टू बी erect in hanging cast as weight of set cause reduction। ये हो गया कंजर्वेटिव यार। दूसरा है सर्जिकल। सर्जिकल में हमारे पास क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन करते हैं एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स। और क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर यार, है ना, इंट्रामेडुलरी नेलिंग कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो है ना, जो कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास किसका, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर से कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, रेडियल नर्व इंजरी यार। रेडियल नर्व इंजरी। दूसरा है डिलेड या फिर नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है। डिलेड या फिर नॉन यूनियन में क्या है, होल्स्टीन लुईस फ्रैक्चर, है ना, डिलेड या फिर नॉन यूनियन कॉम्प्लिकेशन में, है ना। एक तरह से होल्स्टीन लुईस फ्रैक्चर क्या है, इट इज द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल और थायड ऑफ द ह्यूमरस रिजल्टिंग इन व्हाट, एंट्रैपमेंट ऑफ द रेडियल नर्व। resulting in entrapment of रेडियल नर्व। तो ये हमने कॉम्प्लिकेशन देखा, ट्रीटमेंट देखा, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड व्हाट हैपेंस इन द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर यार। कभी कभी आ जाता है तो हमारे पास सभी कभी इसका थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए अपने पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो हमारे पास है ना, अपर लिम में शोल्डर का फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है ना। अभी मैं अपर लिम मतलब हैंड मतलब शोल्डर का फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, एंड दी सुप्राकॉन्ड्राल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और भी है बट अराउंड दी शोल्डर जो इनकी बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना हर 2 साल में आते ही हैं।